आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे पुरुषोत्तम धाम में, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री क्षेत्र पुरी में बागेश्वर धाम सरकार आदरणीय गुरुजी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पदार्पण हुआ है। कुछ दिनों से आप सभी को उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उनका कथन, उनका प्रवचन, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है, प्रसन्नता की बात है। पुरी के सांसद के नाते इस महान विभूति को मैं प्रणाम करते हुए उन्हें यहां स्वागत करता हूं और उन्हें धन्यवाद अर्पण करता हूं कि इन्होंने यहां आकर के जिस प्रकार पुरी के निवासियों का दुख सुना है, उन्हें आशीर्वाद दिया है, उड़ीसा के लोगों के प्रति एक तन्मयता दिखाई है, ये अद्भुत है। और मैं उनसे निवेदन भी करता रहूंगा कि इसी प्रकार अपने साथ हनुमान जी को लेकर वो यहां आते रहें और हम सब की जिंदगी को, हम सब के जीवन को हनुमानमय बनाते रहें। जय श्री राम। देखिए, कभी कभी मैं सोचता हूं कि कितनी अद्भुत जीवन है हनुमान जी की। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा अपने लिए। वो हमेशा अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने सर्वस्व राम जी के चरणों पर ही उन्होंने अपना गुजर बस किया। कुछ भी चाहा तो राम के लिए चाहा, कुछ भी किया तो श्री राम के लिए किया, जो भी इच्छा थी तो श्री राम के लिए थी। तो अंततो गत्वा नारायण जी के पास और कोई रहा नहीं था। नारायण जी ने अपने नाम से भी बड़ा नाम कोई रखा तो वो हनुमान रखा। अगर सही मायने में हम अपने जीवन में बैठ के सोचें, आप सोच के देखिए कि जिस दिन हम अपने जीवन की सारी आकांक्षाएं, अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा हम किसी और के चरणों पे छोड़ देते हैं और वो चरण अगर पवित्र होते हैं तो आपके जीवन में कभी दुख हो ही नहीं सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हनुमान, हनु का अर्थ ठुड्डी होता है ना, ये ठुड्डी जो है ये हनु है। हनु क्योंकि उन्हें हनुमान इसलिए कहा जाता है कि इंद्र जी का वज्रपात हुआ था तो हनु पे लगा था। तो हनु तक, ठुड्डी तक संसार का पालन करना, मगर ठुड्डी के ऊपर जो मस्तक है वह मस्तक वैराग्य में होना चाहिए, वह मस्तक राममय होना चाहिए। हाथ संसार में अपने भरण पोषण के लिए काम करे, पैर यात्रा करे तो संसार में संसार को चलाने के लिए यात्रा करे। आजीविका के लिए पेट भी पालना आवश्यक है। हृदय की गति संसार के अनुसार चलेगी, किंतु मस्तक में चिंतन, ठुड्डी के ऊपर, हनु के ऊपर का चिंतन केवल महाप्रभु श्री जगन्नाथ का हो, तब जगन्नाथ जी आपके सभी दुखों को हर लेंगे। ये हमें सदैव याद रखना है। और अधिक तो हम सब महाराज जी को सुनेंगे, चूंकि आप हमारे क्षेत्र में आए हैं। मैं हमेशा कहता हूं ये अद्भुत क्षेत्र है। महाप्रभु जगन्नाथ अद्भुत हैं, ऐसे देव कहीं नहीं है। ये देवों के देव हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। ये एक ऐसे देव हैं जो मनुष्य का जीवन जीते हैं, मनुष्य के जीवन की तरह। आप सोचिए, आपने कभी ऐसा भगवान देखा है जिनको ज्वर होता है, जिनको बुखार होता है? इनको बुखार होता है। ये स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद 108 कुंभ से जब स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं तो इनको ज्वर हो जाता है, बुखार होता है। बुखार होता है तो इनको क्वारंटाइन किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और क्वारंटाइन भी कितने दिन का? 14 दिन का। जब कोरोना हुआ था उस समय भी 14 दिन की ही क्वारंटीन हुई थी। अब सोच के देखिए ये सनातन कितनी साइंटिफिक है।
भगवान की चिकित्सा होती है, मनुष्य चिकित्सा करते हैं भगवान की, और उसके पश्चात भगवान भी उब जाते हैं कि चलो मुझे अपनी मौसी के घर लेके चलो। अपनी मौसी के घर जाते हैं रथ पर बैठकर, और उस समय दीन हीन गरीब रोगी जो उनके दर्शन करने उनके दरबार नहीं जा सकते हैं, भगवान बाहर निकलकर अपना दर्शन देते हैं कि अरे तुम मत आओ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, मैं ही लोकतंत्र हूं, मैं ही हूं जो तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा। वो रथ में आते हैं, मौसी के घर जाते हैं, मौसी के घर से वापस आते हैं, दोनों भाई और बहन तीनों आते हैं। लक्ष्मी माता को लेकर नहीं जाते हैं, लक्ष्मी माता नाराज हो जाती। तो लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं, तो जब महाप्रभु जी प्रवेश करने वाले होते हैं मंदिर में रथ से उतर के, लक्ष्मी जी गेट बंद कर देती है, दरवाजा द्वार बंद कर देती है। रहो अपने भाई बहन के साथ, मुझे छोड़ के गए थे। ये हर घर की कहानी है, हमारे भगवान ऐसे न्यारे हैं, हर घर की कहानी है। अगर पति पत्नी को बोले बगैर जाता है तो पत्नी रुष्ट हो जाती है, तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है, द्वार बंद कर देती है। तो हनुमान, तो मेरे मुख से बार बार हनुमान जी निकल रहा है, आप विराजमान है ना यहां, इसलिए। तो जगन्नाथ जी तो क्या करें, अब तो मां नाराज हो गई है, पत्नी नाराज हो गई है, अब क्या करें। तो वो रसगुल्ला बनाते हैं, मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और ये हर पति को करना पड़ता है। पत्नी नाराज हो जाए तो मनाना पड़ेगा, और जो नहीं मनाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, वो जगन्नाथ प्रभु से सीख लें, भगवान को भी मनाना पड़ता है। इसलिए आप ये ना सोचे कि आप अपनी धर्म पत्नी से बड़े हैं, अहंकार ना दिखाएं, पत्नी को मनाना पड़ेगा। तो इसलिए रसगुल्ला बनाना पड़ेगा, रसगुल्ला बनाते हैं। और उसके बाद मां लक्ष्मी मंदिर के ऊपर आती हैं, और एक बांको चहानी होता है, एक प्रक्रिया होती है। जगन्नाथ जी ऐसे खड़े होते हैं और मां लक्ष्मी जी ऐसी खड़ी होती हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे होते हैं क्योंकि लड़ाई चल रही होती है ना। तो अचानक कुछ समय के लिए, बांको चहानी मतलब टेढ़े आंखों से देखना, कनखियों से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना कनखियों से देखना। तो जगन्नाथ जी और लक्ष्मी जी एक दूसरे को कनखियों से देख लेते हैं, फिर से प्यार जागृत हो जाता है, और तुरंत मां जो है द्वार खोल देती है कि हे महाप्रभु आइए, संसार को फिर से चलायमान करिए। ये हमारी महाप्रभु की गाथा है, और वैसी भूमि में आप हैं। आज हनुमान जी को अपने हृदय में स्थापित करके आज हमारे बागेश्वर धाम सरकार यहाँ मौजूद है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमेशा पूरी आते रहें और सदा सर्वदा हम सबको आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद के हम सब भागी हैं। हम चाहते हैं आप हम सबको आशीर्वाद देते रहें। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम् श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम् लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्र मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम लालो देह लालील से अरुधरी लाले वज्र देह दानव दलन जय 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 श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायकु बुद्धिहीन तनु सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरं क्लेश विकार। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। बालक को ले आएं? हाँ हाँ ठीक है बैठो, हम थोड़ी देर में भभूति दे रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं, आज चौथे दिन की कथा में विराजमान हो गए हैं। दिन में ब्रह्मपुर गए थे हम, यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर, सुबह से ही निकल गए थे। वहाँ एक हिंदुत्व का आयोजन था, उस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए हमें जाना पड़ा। देर आए पर दुरुस्त आए। आज की चर्चा हम सब ठाकुर जी का स्मरण करते हुए प्रारंभ करते हैं, भावपूर्वक नाम संकीर्तन को गाते हैं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। गाओ। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी।
सुध लो मेरी नंदलाल, सुध लो मेरी नंदलाल, सुध लो मेरी नंदलाल, सुध लो मेरी नंदलाल। मैं कोई गैया तेरी तुम ढूंढो, मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। गाओ ताली बजाते हुए।